आइए बच्चों, आज आपको स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड के मैथ परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कराएंगे। इसे आप ध्यान से देखिए। आपके परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न नंबर 1 है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा a b c का एलसीएम बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो n का मान, तो n बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है, ए में है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। इसमें से सही उत्तर कौन होगा बताना है। यहाँ पर क्या है, ए का मान दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3, बी 2 इंटू 3 और सी इतना है, तथा ए बी सी का एलसीएम कितना है, इतना है। तो यहाँ पर एलसीएम तो दे दिया है कि इतना है, तो यहाँ पर कौन सा 3 का पावर n के जगह पर कितना होना चाहिए कि इसको शामिल किया गया है। तो एलसीएम में सबसे अधिकतम पावर लिया जाता है, तो सबसे अधिकतम पावर 3 का कितना है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन यहाँ लिया गया है 2। इसका मतलब है कि n का पावर होना चाहिए 2। एलसीएम में जितना भी अभाज्य गुणनखंड होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड का सबसे अधिकतम पावर लिया जाता है और फिर उसको गुणा किया जाता है अलग अलग गुणनखंडों का। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 के पावर n दिया है, छिपा है, तो यहाँ दे दिया है एलसीएम में 3 का पावर 2। इसका मतलब n का मान अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2 सी सही। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी क्यू इंटू क्यू और
पी स्क्वायर इंटू क्यू का मास क्या होगा क्या होगा? ऑप्शन में है p के पावर 3 q के पावर 2, बी ऑप्शन में है p स्क्वायर q और सी में है पी क्यू और क्यू क्यू और डी ऑप्शन में है p इंटू क्यू। ये है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम देखते हैं कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, p तथा q क्या है? अभाज्य संख्या है, और इतना का मतलब पूछा जा रहा है, यानी p के पावर अधिकतम पावर 3 है, q का पावर 1 है, इसमें p का अधिकतम पावर 2 है, q 1 है। तो मासा क्या होता है? मासा जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये दोनों में कॉमन कौन से है? दोनों में जो कॉमन रहता है वही मासा होता है, यानी कॉमन पी स्क्वायर इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। कम पावर, जो सबसे कम पावर रहता है वही दोनों में शामिल रहता है, यानी कम पावर वाला। यानी पी स्क्वायर इसमें 3 गो पी है, इसमें 2 पी है, इसका मतलब 2 पी इसमें भी है, तो 2 पी कॉमन है। तो मासा क्या हो जाएगा इसका? मासा बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब एक क्यू इसमें है, एक क्यू इसमें है, तो एक क्यू दोनों में शामिल है, इसलिए क्यू भी मासा में हो जाएगा। यानी पी स्क्वायर क्यू किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हुआ। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? प्रश्न 3 नंबर में प्रश्न 3 में क्या कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z बराबर क्या होगा? खाली जगह ऑप्शन में दिया है 4, बी ऑप्शन में दिया है 5, सी ऑप्शन में दिया है 3 और डी ऑप्शन में दिया है 6। इसमें से कौन सही होगा बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड किया गया है। अभाज्य गुणनखंड 156 का करेंगे। देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करके हम देखते हैं। 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 2 9, 3 13 तिया 39, यानी किस रूप में आ रहा है? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। यहाँ पर 2 के पावर x दिया है, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2, और y का मान कितना हो जाएगा? 3 के पावर 1 है, तो 1 हो जाएगा। y बराबर 1, और z बराबर कितना? 13 का पावर 1 है, तो यहाँ पर z का मान भी 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड, यानी x प्लस वाई, x के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस y के जगह पर 1 लिखेंगे, और माइनस जेड के जगह पर 1 लिखेंगे। तो 2 1 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, यानी 2 ऑप्शन इसमें नहीं है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, हो सकता है कहीं पर कुछ
इसमें नहीं है। 2 और 1 3, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 है, 13 के पावर भी 1 ही है, तो -z है। यहाँ पर हो सकता है इसमें ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा इसका 2, क्योंकि x का मान कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर x कहता है प्लस y का मान 3 के पावर कितना आया, 1 है, तो y का मान 1 लिखे हैं। 13 का पावर 1 आया है, तो z का मान 1 आया है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अगर प्लस रहता तो 2 1 3 और 1 4 हो जाता, लेकिन 4 ऑप्शन में हाथ था, लेकिन यहाँ पर है माइनस। या तो क्वेश्चन गलत होगा और नहीं तो फिर ऑप्शन गलत होगा। लेकिन ऑप्शन अगर सही मानते हैं तो ये सी यहाँ पर 2 होगा ऑप्शन में, तब सही माना जाएगा। तो उस हिसाब से हम 2 आंसर लाते हैं, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। प्रश्न चौथा। चौथा नंबर का प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न 4, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है एक, ए में है, ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन में है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी में है कोई भी नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोनों है, क्या अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, अपरिमेय और अपरिमेय का घटाव भी अपरिमेय होता है, लेकिन दोनों का गुणनफल हम देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर दोनों के गुना करेंगे, यानी 3 + √5 है, आई है 3 - √5, यानी a + b × a - b के रूप में है। तो हम जानते हैं कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, यानी इस रूप का है, a + b × a - b के रूप का है। तो इतना बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो इसी तरह से हम इसको भी करते हैं, a + b है × a - b, तो a² यानी 3² -√5 का स्क्वायर, यानी 3 × 3 = 9, माइनस ये रूट हट जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4। 4 क्या है, 4 परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या, ये हो जाएगा ऑप्शन ए है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है?
कहता है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। इनमें कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक ऑप्शन ए है √64 प्लस 36। बी में है √25 प्लस 25। सी में है 50 प्लस 49। और डी में है √36 प्लस 36। इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय है। तो परिमेय के मतलब क्या हुआ, जो रूट से बाहर हो जाए, जो रूट के अंदर में ना रहे, रूट से बाहर हो जाए, परिमेय होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 64 प्लस 36 कितना होता है, 100 होता है। ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो ये परिमेय संख्या हो गया। कहता है कि इनमें कौन परिमेय है, तो परिमेय ये हो गया है। ये परिमेय नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 25 और 25 यानी 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 25 50। अब 50 को क्या लिखेंगे, 25 गुने 2 यानी 25। 5 √2 हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं हुआ, ये रूट इसमें आ जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये भी हम देखते हैं 49 कितना हो गया, 98। यानी इसको हम लिखेंगे 49 गुने 2। 49 का वर्गमूल हो जाता है 7 √2 आएगा। इसी प्रकार इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। यानी 36 36 72। तो ये हो जाएगा 36 गुने 2 यानी 6 √2। ये सब अब परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या कौन है ये, इसलिए ये सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या में क्या कहा जा रहा है, यदि प्रश्न है छठा, यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 घात बराबर 7। अभी इसका घात बराबर 3। तो px बटा gx का घात होगा, क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है। ए में ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 5 और डी ऑप्शन में है 7। इसका घात क्या हो जाएगा भाई, तो देखते हैं।
यहाँ पर है बहुपद है कोई पी एक्स एक्स चर में, तो क्यू एक्स गुने जी एक्स, पी एक्स का घात है, तो पी एक्स का घात कितना है 7 और जी एक्स का घात कितना है 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स। यहाँ पे क्यू एक्स गुने जी एक्स, पी एक्स बटा जी एक्स का घात, तो यहाँ पर पी एक्स का घात कितना है, पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात कितना है 3 है, और यहाँ पी एक्स बटा जी एक्स पूछ रहा है, तो पी एक्स बटा जी एक्स यानी पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे, तो पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात 3 है, तो घात में पावर क्या हो जाता है घट जाता है, भाग में पावर क्या हो जाता है घट जाता है, यानी 7 में से 3 घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, यानी घात 7 माइनस घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, घात 4 यानी घात 4 होगा, तो घात क्या होगा तो 4 होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या है, प्रश्न 7वां में क्या कह रहा है, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू है, यहाँ पे x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो भागफल का घात होगा, क्या होगा ऑप्शन में है 1 होगा, बी ऑप्शन में है 2 होगा, किसी ऑप्शन में है 3 होगा, डी ऑप्शन में है 4 होगा, क्या होगा इनमें से, तो कोई भी बहुपद है, इसका बहुपद का अधिकतम घात कितना है 3 है और इसका अधिकतम घात 2 है, तो 2 से इसमें भाग देंगे 3 में, तो 1 मतलब लगेगा, यानी इसका घात 1 हो जाएगा, यानी भाग में पावर घट जाता है, 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इससे इसमें लगाएंगे तो एक ही बार लगेगा, पावर 3 आई है, अधिकतम पावर 2 है, 3 में से 2 घट जाएगा, भाग में पावर घट जाता है, तो 3 पावर में से 2 पावर घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये ध्यान में रखना है कि भाग में पावर अधिकतम पावर में से इसका अधिकतम पावर घट जाएगा, और गुना अगर रहेगा तो इसका अधिकतम पावर और इसका अधिकतम पावर में गुना होगा तो जुट जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ये 7वां प्रश्न था। अब 8वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। आठवां प्रश्न,
कहा जा रहा है यदि प्रश्न है 8, यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g-1 का मान होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन में दिया गया है कि -8 होगा, कि 12 होगा, कि -12 होगा, कि 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? यहाँ बहुपद gx x चर में है, तो यहाँ पर इतना है gx बहुपद इतना, g-1 यानी gx बराबर, यानी x का मान -1 रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा इसका मान। यहाँ पे 3-1 रखेंगे, x जहाँ है वहाँ -1 रखेंगे, तो 3-1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -7 -1 प्लस 2। अब इसको -1 गुने -1 तो +1 हो जाएगा, यानी 3 × -1 गुने -1, ऐसे आई माइनस +7 प्लस 2, ये माइनस +1 हो जाएगा, यानी 3 का है 3 + 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 × 10 2 12 प्लस 12 आया, इसलिए बी ऑप्शन सही। इस प्रकार अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, प्रश्न 9 क्या है कि बहुपद x⁵ प्लस x² प्लस 3x एक है x⁵ प्लस x⁵ प्लस x² प्लस 1 का घात है। क्या है? ऑप्शन में दिया है, ए में है दिया 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 11 और डी में क्या दिया है 10। तो इसमें कौन आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? इसको हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुपद का गुना है ये, इतना इंटू इतना, तो हम इस बहुपद का अधिकतम घात 5 है, इस बहुपद का अधिकतम घात 6 है, इन दोनों के गुना करेंगे तो इसमें अधिकतम घात कितना आ जाएगा? 6 गुना में पावर जुड़ जाता है, 6 और 5 11, यानी घात क्या हो जाएगा? घात बराबर हो जाएगा, इसका अधिकतम घात 5 गुना में पावर जुड़ जाता है तो इसका घात 6, 6 5 11, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर। अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 कहता है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है? इनमें कौन सा
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ए में है 91, बी ऑप्शन में है 213, सी ऑप्शन में है 41 और डी ऑप्शन में है 501। इसमें अभाज्य संख्या बताना है। कौन सा ऐसा संख्या है जो एक और खुद के छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो हम इसको देखते हैं ऑप्शन को। ये 91 है, 13 7 91, ये 13 से 7 से और 1 से और खुद से भी विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें 3 से भाग लग रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी नहीं हो सकता है। 41, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 41 और 1 के अलावा इसको विभाजित करे। यानी 41 और 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या न है जो इसको विभाजित करे, इसलिए अभाज्य संख्या यही है सही उत्तर। इसको भी जांच कर लेते हैं। इसमें अगर हम कितना से, चलो आंसर सही मिल गया, यही, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और भाज्य संख्या 41 सही उत्तर है। तो आज का ऑब्जेक्टिव का क्लास यहीं समाप्त होता है।